दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसूस की तरफ से आने वाले वीवोबुक अल्ट्रा 14 और 15 के बारे में। दोस्तों ये लैपटॉप नए हैं और 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुए हैं। तो क्या ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टिक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए, क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, कितनी इसकी प्राइस, क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या फिर नहीं। आज इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से कि दोनों ही लैपटॉप में कैसा डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे अल्ट्रा 14 लेंगे तो इसमें 14 इंच का डिस्प्ले है। अगर आप 15 लेते हैं तो वहाँ पे आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। अब 14 इंच का जो डिस्प्ले है उसमें भी वो सारी चीज़ें मिलती है जो कि आपको एक मिलना चाहिए। IPS पैनल है यहाँ पे और 220 नीट्स की ब्राइटनेस है। लेकिन वही दोस्तों अगर आप अल्ट्रा 15 लेते हैं तो वहाँ पे आपको 250 नीट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलती है और इसी के साथ आपको 45% NTSC कलर गैमेट का भी सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो बेजल्स है वो भी काफ़ी पतले हैं और यहाँ पे काफ़ी थिन बेजल्स देने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो ये सबसे हाईलाइट है इस लैपटॉप का। तो यहाँ पे i3 के साथ भी मिलते हैं और i5 के साथ भी मिलते हैं। तो अगर आप अल्ट्रा 14 लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, दो मॉडल है। एक है यहाँ पे i3 के साथ और दूसरा है i5 के साथ। दोनों ही यहाँ पे 11th जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी 11th जनरेशन के साथ आते हैं। और जो i3 है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जा सकता है। अगर आप i5 लेते हैं तो यहाँ पे 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जा सकती है। इसी के साथ अगर आप अल्ट्रा 15 भी लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं GPU की, यानी ग्राफिक्स की। तो इंटीग्रेटेड GPU मिलता है यहाँ पे। अगर आप i3 लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स इंटेल की तरफ से, जो कि नॉर्मल किसी भी काम लायक नहीं होता है, एक एवरेज टाइप का यहाँ पे ग्राफिक्स होता है। तो इसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसी के साथ i5 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्राफिक्स मिलता है Iris Xe, जो कि आपको डेडिकेटेड 4 कोर्स के साथ मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपका काम का हो सकता है, जो कि आपका नॉर्मल काम यहाँ पे चला सकता है। और यही चीज़ें आपको यहाँ पे अल्ट्रा बुक 15 में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक वेरिएंट ऐसा भी है जो कि यहाँ पे 58,000 का है। इसमें आपको 2 GB की MX330 ग्राफिक्स मिलती है NVIDIA की तरफ से। तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। लेकिन ये चीज़ सभी वेरिएंट में देती तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर होता। इसी के बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की। तो यहाँ पर अगर आप i3 वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4 GB की रैम मिलेगी और 256 GB की यहाँ पे SSD मिलेगी। लेकिन कौन सी SSD है ये अल्ट्रा बुक 14 में यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लेकिन 15 में आपको PCIe NVMe M.2 का स्लॉट मिलता है। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। अब रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप i5 वाला वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको 8 GB रैम और 512 GB की SSD देखने को मिल जाएंगी। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैटरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा फॉल्ट है इस लैपटॉप का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 42 वाट आवर की बैटरी मिलती है, 65 वाट का अडेप्टर मिलता है और 3 सेल बैटरी है। सभी वेरिएंट में आपको यही चीज़ें देखने को मिलती है। या फिर आप अल्ट्रा 14 लो या फिर अल्ट्रा 15 लो, एक डाउनग्रेड है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया है। और कहीं कहीं कमेंट ये भी है कि इसकी बैटरी एवरेज यहाँ पे 1 से 2 घंटे चलती है और किसी का अच्छा रिस्पॉन्स भी है जो कि बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे इसकी बैटरी एवरेज चल जाती है। तो बैटरी के मामले में बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है इस लैपटॉप में। आगे दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं वेबकैम की। तो यहाँ पे 720p का यानी HD वेबकैम आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 1.4 kg का यहाँ पे बुक 14 और अल्ट्रा बुक जो 15 है वो 1.6 kg के ऊपर देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। और कहीं कहीं बताया जाता है कि एल्युमिनियम और प्लास्टिक का मिक्स है और कहीं एल्युमिनियम की बॉडी भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको फील जो है वो प्लास्टिक वाली ही आने वाली है। वाईफाई का 6 का सपोर्ट है और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 को सपोर्ट करता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको कीबोर्ड में बैकलाइट भी देखने को मिलता है, यानी बैकलाइट कीबोर्ड है जिसमें आपको थोड़ी सी LED की लाइट भी देखने को मिल जाएंगी। ऑडियो की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आइस पावर स्पीकर है जो कि Harman Kardon को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नहीं, इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं है। SSD का स्लॉट आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे मेंशन था, कहीं पे तो ये भी मेंशन नहीं था। और सबसे डाउनग्रेड है कि इसकी बैटरी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है।
एक दोस्तों जो बहुत ही बड़ी चीज़ है वो है कि अल्ट्रा बुक 14 अगर आप परचेस करते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट से करना पड़ेगा। अगर आप 15 परचेस करते हैं तो वो आपको अमेजोन से परचेस करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।